Dear students, today we are going to discuss about the mixtures. Last वीडियो में हमने डिस्कस किया था in detail the pure substances and the various types of pure substances. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about the mixtures. What is the definition of mixtures? A mixture is a substance made by combining two or more different materials in such a way that no chemical reaction occurs. मिक्सचर में हमेशा दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं और इन मटेरियल्स को हम इस तरह से मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं कि इन दो मटेरियल्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर इन दो मटेरियल्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो वहां पे एक कंपाउंड बनता है जो कि एक प्योर सब्सटेंस है। इसलिए यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि दो मटेरियल्स, दो सब्सटेंसेस जिनको हम मिक्स करते हैं, जिनको हम कंबाइन करते हैं, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इसलिए मिक्सचर में हमेशा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मिक्स सॉल्ट इन वाटर। जब हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। हमारे पास एक वाटर का गिलास है, इस वाटर के गिलास में हमने कुछ सॉल्ट डाला तो ये जो टोटल अब है इसमें एक मिक्सचर बनता है, सॉल्ट इन वाटर। ये एक ही सब्सटेंस नहीं है, ये दो सब्सटेंसेस हैं। पहला सब्सटेंस इसमें है वाटर, दूसरा सब्सटेंस इसमें है सॉल्ट, हेंस इट इज अ मिक्सचर, इट इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। इसी तरह से हम सैंड डालते हैं वाटर में, वहां पे भी एक मिक्सचर बन जाता है, द मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर्स के दो टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, a mixture that has a uniform composition throughout is called a homogeneous mixture. ऐसा मिक्सचर जिसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स उसमें कंपोजिशन हर जगह सेम होती है। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम सॉल्ट को डालते हैं वाटर में, हमारे पास जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये इसमें होमोजीनियसली डिसॉल्व हो जाता है हर जगह। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, हर जगह जो सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम होती है, यूनिफॉर्मली ये मिक्स हो जाता है। इसमें जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट सेम होती है, इसलिए इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। नंबर सेकंड टाइप इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। ए मिक्सचर दैट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, ऐसे मिक्सचर को हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम मिलाते हैं दो सब्सटेंसेस को, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एक अलग लेयर बनाता है, वाटर एक अलग लेयर बनाता है। इसमें एक बाउंड्री भी होती है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बाउंड्री है बिटवीन द ऑयल एंड वाटर। इट इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर बट इट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम नहीं है। नाउ द होमोजीनियस मिक्सचर्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं और इसी सॉल्यूशन में कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स को आप याद रखेंगे। द फर्स्ट टर्म इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, ऐसा सॉल्यूशन
जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है इट इज ए बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, दो सब्सटेंसेस हैं। पहला सब्सटेंस इसमें है सॉल्ट, दूसरा सब्सटेंस है इसमें वाटर, हेंस इट इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। नंबर सेकंड इज सोल्यूट, द माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट इज द माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कंपोनेंट जिसका अमाउंट कम हो, ऐसे कंपोनेंट को हम सोल्यूट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं, इसमें अल्कोहल कम है, वाटर ज्यादा है, तो अल्कोहल इसमें सोल्यूट है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो कम है, हेंस इट इज सोल्यूट। लेकिन अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो सॉलिड इस केस में हमेशा सोल्यूट बनता है। दूसरा कंपोनेंट जिसमें होता है इट इज सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज द मेजर कंपोनेंट, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, उस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम मिक्सचर बनाते हैं अल्कोहल एंड वाटर का, अल्कोहल अगर कम होता है इसमें तो अल्कोहल सोल्यूट बनता है, वाटर ज्यादा है तो वाटर इसमें सॉल्वेंट है। नेक्स्ट इज concentration of solution, concentration of solution, the amount of solute present per unit volume of solution or solvent is called concentration। concentration का सिंपल टर्म्स में मतलब है कितना सोल्यूट हमने डिसॉल्व किया कितने सॉल्वेंट में, या कितना सोल्यूट है कितने सॉल्यूशन में। इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स कि कितना सोल्यूट हमने डिसॉल्व किया, हमारे पास कितना सोल्यूट था जिसको हमने डिसॉल्व किया, और कितना हमारे पास सॉल्वेंट था या कितना हमारे पास सॉल्यूशन है। दिस इज द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Unsaturated solution, a solution in which more solute can be dissolved at a particular temperature is called unsaturated solution। ऐसा solution जिसमें हम और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एक खास टेम्परेचर पे, ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इन टर्म्स को आगे मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। लास्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर कंडीशन इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं एक खास टेम्परेचर पे, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Now about these terms we can explain them like this। हमारे पास है फॉर एग्जांपल सॉल्ट, इसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में। जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, सॉल्ट इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सॉल्ट इज सोल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट गिव्स सॉल्यूशन। अब कितना हमने इसमें सॉल्ट डिसॉल्व किया, दैट इज द कंसंट्रेशन। ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं वाटर एंड सॉल्ट, इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्ट इज सोल्यूट, सॉल्ट जो इसमें है दैट इट इज सोल्यूट, और जो वाटर है इट इज सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल मैंने 10 ग्राम इसमें डिसॉल्व किए, 10 ग्राम, और हमारे पास जो वाटर था ये फॉर एग्जांपल 1 लीटर था, इसकी कंसंट्रेशन फिर बनेगी 10 ग्राम पर लीटर। 10 ग्राम है किसके, सोल्यूट के 1 लीटर पानी में। दिस इज द कंसंट्रेशन 10 ग्राम पर लीटर, कितना सोल्यूट है कितने सॉल्वेंट में, दिस इज द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम इसमें ये पहला स्पून इसमें डालते हैं, पहला चम्मच हम इसमें डालते हैं सॉल्ट का, ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें और भी सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, इसमें और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है।
तो इस टाइम पर जो सोल्यूशन है टेम्परेचर कंडीशन को कांस्टेंट रखना है, तो ये सोल्यूशन जो है इट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तब तक हम ऐड करते जाएंगे साल्ट जब तक कि साल्ट फिर लास्ट में डिजॉल्व ना हो जाए। उस वक्त जो सोल्यूशन बनता है दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता हो, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैसवस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। सोल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस, इट इज ए गैस गैस सॉल्यूशन। सोल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, इनका मिक्सचर। इसी तरह से लिक्विड एंड गैस, सॉल्वेंट इसमें गैस है, ज़्यादा क्वांटिटी में है गैस, इसमें कुछ लिक्विड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज लिक्विड गैस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म इज लिक्विड एंड नाइट्रोजन गैस इज गैस, तो इसको जब हम मिक्स करते हैं वहाँ पे हमें मिलता है लिक्विड गैस सॉल्यूशन। इसी तरह से सॉलिड गैस सॉल्यूशन, ये आपको देखना है सॉल्वेंट कौन है इसमें और सोल्यूट कौन है। यहाँ पे सॉल्वेंट, इन तीनों में सॉल्वेंट जो है दैट इज गैस और सोल्यूट चेंज हो जाता है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है। तो एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। इसी तरह से यहाँ पे गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में हम डिजॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर। सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसके बाद तीसरा टाइप है इसमें सॉलिड सॉल्यूशंस। इनमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड सब्सटेंस होता है। फर्स्ट वन इज गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, इट इज हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सेकंड वन इज लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, इट इज अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। मरकरी को हम डालते हैं सोडियम में, मरकरी लिक्विड है, सोडियम सॉलिड है। Last one is solid in solid. Solid solid mixture is called alloy. For example, copper dissolved in gold. For example, हम copper का इस्तेमाल करते हैं, इसको dissolve करते हैं gold में. These are the various types of solutions. That is all for today. Thank you very much.